पांडवों में जीत की तो खुशी थी महाराज, लेकिन आज युधिष्ठिर महाराज दुखी थे। दुखी देख करके भगवान ने पूछा कि बड़े भैया क्या हुआ, आप क्यों दुखी हैं, क्या हो गया, क्या लग रहा है, बताइए। तब महाराज युधिष्ठिर जी महाराज भगवान को छोटे समझते थे। रिश्ते में बुआ का बेटा अपने से छोटा, बुआ का बेटा हमको ज्ञान थोड़ा ना देगा हो, तो बुआ का बेटा है कह करके भगवान को नजरअंदाज किए। लेकिन भगवान जान गए हमसे नहीं, ये कोई बड़े दाढ़ी वाले बाबा अगर इसको समझाएंगे तो समझ में आएगा। युधिष्ठिर क्यों दुख था, क्योंकि उसके परिवार के ही अपने लोग युद्ध में मारे गए थे और युद्ध में मारे गए हैं कह करके दुखी थे। और महाराज आज युधिष्ठिर, पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती आदि सबको लेकर के भगवान कहाँ गए, जहां पे आज बाणों की सैया में सोए हुए हैं कौन, भीष्म जी महाराज। आज भीष्म जी महाराज जैसे ही पास में पहुंचे हैं, भीष्म जी के शरीर के एक एक अंग पे लगा हुआ है बाण और सबसे खून की धारा बह रही हैं। और उस समय यम मन्यसे मातुतुल्यं प्रियं मित्रं सुहृदं मम अकारो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं। जैसे ही भीष्म जी ने देखा कि पांडव आए हैं, भगवान भी साथ में आए हैं, पांडव को देख करके, भगवान को देख करके भीष्म जी ने कहा, अर्जुन देख रहे हो आज तुम विजय को प्राप्त कर लिए, लेकिन मेरी एक बात सुनो, आज तुम जीत का विजय अगर मना रहे हो तो इन सब का कारण कौन है, ये तुम्हारे साथ जो है ना, ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान है। ये जो पीतांबरी धारण किए हुए, बालों में मौन मुकुट धारण किए हुए, घुंघराले बाल, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान को देख रहे हो ना। अरे अर्जुन तुम तो कितने बड़े भाग्यवान हो, क्यों, क्योंकि भगवान से अगर एक रिश्ता बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है तो व्यक्ति मोक्ष हो जाता है, तर जाता है एक रिश्ते से। और तुमने तो इनसे कितने रिश्ते बनाए हो अर्जुन, कभी तो तुम इन्हें अपने मित्र बना लेते हो, तो कभी अपने बुआ का बेटा बना लेते हो, और युद्ध लड़ना हो तो कभी अपने सारथी बना लेते हो, और तो और जब ज्ञान प्राप्त करना हो तो अपने गुरु भी बना लेते हो इसको। जब जरूरत पड़ता है तब तब तुम इस कृष्ण से अपना अपना रिश्ता बना लेते हो। अच्छा, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान नारायण हैं। पांडवों को लगा कि आज जब भीष्म जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदीदं हीनोगम्य प्रसन्नहास्यारुणलोचनोलस नखमुखाम्बुजो ध्यानपस्तचतुर्भुजम्। भीष्म जी दोनों हाथ तो पड़ा है, लेकिन मन ही मन भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बस मेरी अंतिम, अब इस शरीर को त्याग करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, और मैं इच्छा मृत्यु के वरदान उस समय त्यागना चाहता हूँ जिस समय आप मेरे सामने आ गए हैं। और अब उत्तरायण का समय हुआ है, और उत्तरायण का समय हुआ है। हे प्रभु, अब मैं जाना चाहूंगा। भगवान ने कहा, ए युधिष्ठिर भैया, आपके मन में अगर कुछ प्रश्न हैं पूछ लो, जल्दी पूछो। तब युधिष्ठिर भैया जाते हैं और कहते हैं कि हे भीष्म पितामह जी, आपने सब कुछ देखा है, मेरे मन में यह जो धर्म है, आप धर्म के बारे में आप मुझे कुछ आप उपदेश दीजिए। तब उस समय युधिष्ठिर जी को स्वयं भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म, जो
उपदेश देते हैं क्या? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, ये धर्म के बारे में भीष्म जी ने उनको सुंदर उपदेश दिया। कहे कि पुत्र, जो तुम्हारी शरण में आ जाए उनको कभी तुम, अगर शत्रु भी आ जाए, शत्रु भी तुम्हारे शरण में आ जाए तो शत्रु को भी एक बार माफ कर देना, ये राजधर्म कहता है। दान धर्म कहता है कि जितना भी हम दान किए, दान दे दिए तो दे दिए, उसका वर्णन कभी नहीं करना चाहिए, दान का धर्म है। और मोक्ष धर्मान, हमेशा मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें मोक्ष कैसा प्राप्त हो? क्यों? क्योंकि इसी 84 के चक्र में आकर के हम फंस जाते हैं। मोक्ष की कल्पना अगर कोई करेगा महाराज, तो केवल और केवल मनुष्य जो शरीर प्राप्त होगा इसी में आपको मोक्ष मिलेगा। भीष्म जी के सुंदर स्तुति किए और राजधर्म, स्त्री धर्म के बारे में बताए। स्त्री धर्म का उन्होंने वर्णन किया और स्वयं भीष्म जी 12 भागवतों में एक आते हैं। 12 भागवत जिनको मालूम है, उन 12 भागवत पुरुष में भीष्म जी का भी नाम आता है। भागवत जी का उन्होंने संक्षिप्त में युधिष्ठिर को वहीं भगवान ने देखा कि उपदेश दे रहे हैं। भागवत धर्म, स्त्री धर्म, सब धर्म का उपदेश दिए। युधिष्ठिर जी महाराज के जो मन में शोक था, जिसके वजह से दुख थे, वो दुख चला गया। दुख जाने के बाद युधिष्ठिर जी महाराज प्रसन्न हुए और भगवान को, पितामह को प्रणाम किए। अब पितामह भीष्म कहने लगे कि हे कृष्ण जी, अब समय हो गया है, सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ रहे हैं, अब मेरे जाने का समय है। लेकिन एक शर्त है, मेरे जो पुत्री है ना, मेरी पुत्री का विवाह मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं आपका, मेरी जो पुत्री है ना, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। उस समय द्रौपदी कहने लगे कि अरे भीष्म पितामह, आपका तो विवाह नहीं हुआ है, तो आपकी पुत्री कहां से हो गई? भीष्म ने कहा कि द्रौपदी, मेरा जो मन है, ये मन मेरा पुत्री है और मैं अपने मन को, मैं भगवान को समर्पण करना चाहता हूँ और मेरा मन कहीं और न भटके, केवल और केवल भगवान के चरणों में रहे, मैं यही चाहता हूँ। यही कह करके भगवान ने कहा ठीक है पितामह, आपके कहे अनुसार ही होगा। ऐसे कह करके भगवान के शरीर छोड़ने से पहले भगवान के 11 श्लोकों में भगवान की मंगल स्तुति किए हैं भीष्म जी महाराज। इतिमति रूप कल्पिताव तृष्णां भगवते शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपयेषु यत्प्रभाव। हे प्रभु, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु, ये कुरुक्षेत्र की पावन भूमि भी मुझे वृंदावन लग रहा है और यहाँ छाल में बैठ करके हमें भी यह वृंदावन ही लग रहा है। वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो और मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण
तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से भीष्म जी ने मंगल स्तुति करी, भगवान आशीर्वाद दिए, अपने वरद मुद्रा लेकर के वरद हस्त भगवान ने भीष्म जी के सिर पर फेरा, आंख बंद किए और अपने इच्छा मृत्यु के प्रभाव से ही भीष्म जी अपने पंच तत्व शरीर को त्याग करके भगवान के दिव्य स्वरूप को, दिव्य धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय हो। सभी पांडव को लेकर के भगवान पुनः आए और आकर के कहा कि बुआ अब बहुत समय हो गया है, अब मुझे जाना होगा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है भैया, अब आपको अब नहीं रोकेंगे, अब हम यहाँ वापस हस्तिनापुर में आ गए हैं। भगवान ने उनको हस्तिनापुर में रखे, सुरक्षित देख करके भगवान वहां से गए। अर्जुन को साथ लेकर के गए थे और महाराज अर्जुन को लेकर के गए द्वारिका की ओर। द्वारिका की घटना की तरफ हम आज नहीं जाएंगे, आगे की कथा हम आपको इसकी सुनाएंगे कि भगवान द्वारिका जाते हैं। द्वारिका के बाद वहां से भगवान के श्राप लगता है, यदुवंश का संहार होता है, भगवान स्वधाम जाते हैं